हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जो है रीडिंग ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मिड मंथ की रीडिंग है, मिड मई 2021 के लिए। और हम देखेंगे कि लव और करियर में क्या सिचुएशन है, जो कि इन 15 दिनों में क्या चेंज आ रहा है और कैसे सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। आपकी ज़िंदगी में क्या वाक़यात होने जा रहे हैं। सबसे पहले रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हम देखेंगे और मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि रीसेंट पास्ट से हरगिज़ मतलब जो है वो पिछले 15 या 20 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबी ड्यूरेशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ साल या सालों पे मुहित भी हो सकता है। रीडिंग जो है चूँकि जनरल है, इसलिए हो सकता है कि ये आपसे फुली रेजोनेट ना करे और कोई पार्शल मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए हों। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, दोनों किंग्स जो हैं रिवर्स पोजीशन में हैं, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काफ़ी सैड किस्म की सिचुएशन है, जो कि हो सकता है कि आपके लिए पिछले साल सितंबर से चल रही हो, सितंबर 2020 से। अकेलापन है, तन्हाई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2020 के आगाज़ से ही ये सूरत हाल हो, अप्रैल का टाइम पीरियड हो सकता है। तो अकेलापन है, तन्हाई है, सारे इमोशंस जो हैं आपके अपसाइड डाउन हैं, सारी फीलिंग्स अपसाइड डाउन हैं, और आप अपनी ट्रू एनर्जी में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कुछ नेगेटिव आपके बारे में, मतलब हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। पैशन की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। और नेगेटिव साइड में ये होता है कि आप फ़ायदा उठाना चाहते हो। मोहब्बत में, पैशन में, हर चीज़ की जो नेगेटिव साइड होती है उसमें ये ज़रूर होता है कि इंसान सेल्फिश हो जाता है और वो फ़ायदा उठाना चाहता है। किसी न किसी अंदाज़ में मैनिपुलेशन जो है वो चल रही होती है। अब ये यहाँ पे सूरत हाल इस किस्म की नज़र आ रही है जहाँ पे चीटिंग भी मुमकिन हो सकती है, मैनिपुलेशन भी मुमकिन हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, आप बहरहाल यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये सूरत हाल थी जो कि लियोस के लिए मौजूद थी, लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि इन 15 दिनों में 15 मई से लेके 15 मई से लेके और 31 यानी 31 मई तक क्या सूरत हाल है, ये सिचुएशन में क्या चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कुछ ऐसे ही रहेगी। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ इन रिवर्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे ये अब महसूस ये हो रहा है, अगली रो में जो कार्ड्स आए हैं उसमें महसूस ये हो रहा है कि दो अंदाज में ये बात हो सकती है। मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है, या तो आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन आपकी बात नहीं बनी रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपने कुछ नेगेटिव कोशिशें भी की हों, जिसमें जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपने अपनी सी तो पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरा शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे थे उसका बिहेवियर इस किस्म का था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, और चीटिंग थी या धोखा था या मैनिपुलेशन थी। लेकिन अब यहाँ करंटली इस टाइम के ऊपर सूरत हाल जो है, जो कि 15 दिन मई के हैं, पहली बात ये है कि जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो नेगेटिविटी है, इसके बावजूद आप अभी तक उसी पोजीशन में खड़े हैं। मतलब इस सिचुएशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। आप में फ़ैसले की कमी है, आप अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने लिए कोई बड़ा फ़ैसला कर सकें। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकें, ये चीज़ें आपके लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस पर्सन के अंदर। सो इन 15 डेज़ के अंदर बार बार, अच्छा ये भी नज़र आ रहा है कि बार बार एक एंडिंग का आपको मौका दिया गया है, लेकिन आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। और वो फ़ायदा ना उठाने का तरीका या फ़ायदा ना उठाने की बात कैसे है कि जो फ़ैसला आपको करना चाहिए था, जो डिसीजन आपको ले लेना चाहिए था, वो आपने नहीं लिया। और आप एक जिसको कहते हैं ना डूल माइंडेडनेस, और करूँ ना करूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, और एक अनबैलेंस सी जो फीलिंग है वो बहरहाल मौजूद है। और ये फीलिंग जो है अभी भी मौजूद है, इनडिसाइसिवनेस जो है ये अभी भी मौजूद है, इन 15 दिनों के टाइम पीरियड में भी मौजूद है। सो
चूँकि आपने अभी तक पहला स्टेप ही नहीं लिया, आपने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि आपको एंड करनी है ये सिचुएशन, चाहे ये कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, आप अभी तक इस सिचुएशन के साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं या इस पर्सन के साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सो एंडिंग ज़ाहिरी बात है, जब तक हम खुद फैसला नहीं करते तब तक ना एंडिंग होती है ना नई बिगनिंग होती है। ओके जी, सो आने वाले दिनों में कमिंग फ्यूचर, अगेन ये बात बिल्कुल हो सकता है कि ये जून से आगे की भी हो। कमिंग फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल होगी ये सिचुएशन और क्या रिज़ल्ट निकलेगा उसका। सो लेट्स सी फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट। ओके जी, लवर्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा जी, सिचुएशन में एक पॉजिटिव टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी जगह अपने दिल के फ़ैसले पे कायम हैं और यकीनन आने वाले दिनों में स्पेशली ये बात जुलाई हो सकता है, जून या जुलाई हो सकता है जहाँ पे ये बात हो कि आप इस किस्म की पोजीशन में आ जाएं। अब ये बात कहना मुश्किल है कि आप क्यों रिलेशनशिप की ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे या क्यों आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, इसकी क्या वजह, ये बात कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि चूँकि जनरल रीडिंग है सो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ये बात मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन जून और जुलाई का टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है, ख़ासतौर पे जुलाई का, जहाँ पे ये बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है कि आप कोई बात जो है वो उनको कह सकें या आप उनको ये बात जता सकें और समझा सकें कि मैं अभी तक यहाँ पे इसी पोजीशन पे मौजूद हूँ। जुलाई के बाद जब जो भी बात आगे बनेगी वो अगले साल फरवरी तक भी जा सकती है और उसके लिए ज़रूरी ये होगा, फिर इस सिचुएशन को आगे लेके चलने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आप अपने अंदर कुछ तब्दीली लेकर आएँ। अपने आप का नज़रिया जो है या देखने का अंदाज़ जो है, आपका पर्सपेक्टिव जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ इस किस्म का करने की ज़रूरत है जो कि इनोवेशन लेकर आए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़िक्स्ड अंदाज में चीज़ों को लेके चल रहे हैं क्योंकि लियो जो है वो एक फ़िक्स साइन है, सो इनका माइंडसेट जो है वो वहीं पे रुका होता है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे प्रेजेंस जो है वो जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आप अपने अप्रोच करने के तरीके में फ़र्क करें, अगर आप बात करने के तरीके में फ़र्क करें तो सिचुएशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस साल के मिड ईयर से ले के अगले साल फरवरी तक का टाइम पीरियड इस सारी सिचुएशन को डेवलप होने में लगेगा। ओके जी, अब हम देखते हैं यही सूरत हाल है और बिज़नेस और कारोबार से के हवाले से क्या बातें और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में नेगेटिव कॉनोटेशन है मौजूद। हो सकता है कि आपने छोटी मोटी यहाँ वहाँ चीज़ें की हों और फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो लोगों को मे भी आप में से कुछ लोगों ने अब जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो काम है उसके हवाले से कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया हो, असल में उतना ना हो। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत हाल जब जिस तरह से डेवलप हुई है उसमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप एक फ़ाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन में थे। कुछ अर्सा पहले तक तो यही सूरत हाल थी। अभी भी इस तरह से है कि आपको ये लगता है कि मैं यही सब कुछ करके, इसी तरह से काम करके पैसे जो हैं वो अर्न किए जा सकते हैं, मनी अर्न की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ इस किस्म के मसाइल और कुछ इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ये बता रही हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो वो सोच समझ के करनी है। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि एट अ टाइम 2 चीज़ें आपके पास ऐसी हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत हो। ये ट्रैवलिंग हो सकती है जो आके आपको मजबूरन करनी पड़े। तो फिर इन सब बातों का क्या नतीजा निकलेगा कि आपको अपने रिज़र्व्स जो हैं, फाइनेंशियल रिज़र्व जो हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा टैक्टफुली,
ठीक है, और वो डिप्लीट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड अखराजात भी इन 15 दिनों में हो सकते हैं, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मे है। और ये सारी सिचुएशन जो है अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी डिफ़िकल्टी में डालती हुई नज़र आ रही है। बोरोइंग हो सकती है। सो कुछ अर्सा पहले तक जो आपकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, इन 15 दिनों में डिस्टर्बेंस है, अनबैलेंस है चीज़, सिचुएशन के अंदर बैलेंस नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको कुछ बोरोइंग करनी पड़े या कहीं ना कहीं से कुछ कट लगा के कहीं और पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा, जून जुलाई का टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और इसमें कोई नई चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आपके सामने आ सकती है, जिसमें फिर आप एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है कि आप कोई साइलेंट पार्टनर बन जाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप इस काम के अंदर, ये जो पार्टनरशिप की ऑफ़र आ रही है, इस काम के अंदर एक ऐसे रोल के ऊपर हों जहाँ पे फ़िज़िकली कुछ नहीं करना, मतलब हाथ खुद से कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, सुपरविजन करनी है आपने, ओवरऑल सुपरविजन करनी है। इस तरह का भी लीडरशिप टाइप का भी कोई काम हो सकता है। एक बड़ा जो है वो चेंज डेफिनेटली आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में के साथ काम करने का मौका मिले, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो कि आपको कुछ इस किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, जो कि फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको फाइनेंशियल इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। एक कंप्लीट लाइफ के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आपकी जो शुरू की वरीज़ हैं यहाँ पे, या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी सिचुएशन के अंदर पूरे तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हुई चूँकि, तो इसलिए ये 15 दिन यहाँ पे आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। आई होप रीडिंग जो आपसे रेजोनेट करेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।